यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आजम सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बिलाल पाशा यंग सीएसपी ऑफिसर के नाम है, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है यंग लोगों के लिए जो कि सीएसएस को अपना कैरियर के तौर पे देखते हैं और सीएसएस करना चाहते हैं। नाज़रीन, बिलाल पाशा ने अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात को सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है। आप सब जानते हैं कि बिलाल पाशा कितने एक हम्बल बैकग्राउंड से और कितने एक देहाती बैकग्राउंड से वो लड़का निकला और कैसे वो सीएसएस कर गया। उसके बाद एक PAAS सर्विसेज में वो आ गया, जिसको पहले DMG सर्विसेज भी कहते थे, और उसने टॉप किया अपने सीएसएस के बैच में। नाज़रीन, ये वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा और बहुत सारे सवालात छोड़ गया है कि क्या सीएसएस करना इतना आपके लिए जो है सीएसएस के बाद क्या लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएं, या सीएसएस करने के बाद आपके पर इतना प्रेशर होता है काम का कि आप काम को नहीं बर्दाश्त कर पाते, या सीएसएस करने के बाद आपके ऊपर बैरूनी प्रेशर्स होते हैं कि आपने काम कंप्रोमाइज़ होकर करना है। नाज़रीन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज के बाद बिलाल पाशा की सडन मौत के बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या सीएसएस के लिए आपका दिमाग इतना प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि ये वो आपकी सुपीरियर सर्विसेज हैं जो कि डायरेक्टली आपको एक पॉलिटिकल एलीट क्लास में खड़ा कर देती है जाके, और पूरे कंट्री के लेवल पे आपको मामलात को संभालना होता है, उनको उनको देखना होता है, उनको करना होता है। तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप सीएसएस जो है क्वालिफाई करने के बाद इन तमाम मैटर्स को एक बारीक बीनी से देख सकते हैं। तो नाज़रीन, बिलाल पाशा एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक देहाती बैकग्राउंड से होते हुए उन्होंने क्लास 5 के बाद अपना इंग्लिश का सफ़र शुरू किया, इंग्लिश सीखी, उसके बाद मैट्रिक वगैरह एंड FSC करके उसके बाद फाइनली वो जब सीएसएस कर गए तो उनकी पोस्टिंग हो गई DMG ग्रुप में। उसके बाद उनको कैंटोनमेंट बोर्ड का CEO बना दिया गया। नाज़रीन, बिलाल पाशा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स की। वो CSP ऑफिसर बनने से पहले भी जॉब करते थे और जॉब के साथ उन्होंने फिर सीएसएस भी किया। उन्होंने प्राइवेट जॉब की, सब इंस्पेक्टर बने, ग्रेड 17 इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब की। उसके बाद उन्होंने सीएसएस को अपना कैरियर बनाया और सीएसएस करने के कुछ ही साल के बाद उनके इंतकाल की खबर जब सोशल मीडिया पे आई तो हर आंख अश्कबार हो गई, और तकरीबन तमाम दर्द दिल रखने वाले लोग उस मासूम, उस रोशन चेहरे की तस्वीरें देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके दिल दुखी हैं तमाम पाकिस्तानियों के कि इतना यंग ऑफिसर, इतना यंग लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, उसने अपने आप को कैसे उसने सुसाइड कर लिया। जी नाज़रीन, एक देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने के बाद और मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारने के बाद बिलाल पाशा ने जब सीएसएस कर लिया और उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई, तो उसके चंद ही लम्हों बाद, चंद ही सालों बाद उनके इंतकाल की खबर आ गई। बिलाल पाशा के आखिरी अल्फाज ये थे कि जब हम जैसों का टाइम शुरू होता है तो मौत टपक जाती है। नाज़रीन, ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और ये तमाम रुझानात जो सीएसएस ऑफिसर्स के अंदर पाए जा रहे हैं, कहा यह जाता है कि सीएसएस ऑफिसर्स बनने के बाद तकरीबन 20% लोग अपनी सर्विस छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शायद सिस्टम समझ नहीं आता, उन्हें सिस्टम पसंद नहीं आता, या वो सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाते, और वो लोग सीएसएस करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, और बात सुसाइड तक आ जाती है। ये नाज़रीन, हुकूमती इदारों में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी जब अपने कंप्रोमाइज़ से थक जाते हैं तो या तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो जॉब छोड़ देते हैं। नाज़रीन, सीएसएस के बिलाल पाशा की मौत ने सीएसएस को एक सवालिया निशान बना दिया, सीएसएस की जॉब को एक सवालिया निशान बना दिया है, और सीएसएस की सर्विसेज को एक सवालिया निशान बना दिया है। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम वीलॉग्स करते रहेंगे और आप इसको देखते रहिएगा। बिलाल पाशा एक मासूम मौत, और एक ऐसी मौत जो कि बिल्कुल अभी उसका टाइम नहीं था, और वो अभी बहुत ही जल्द इस दुनिया से चला गया। और अपने किरदार में, अपने सर्विसेज में वो लड़का इंतहाई ईमानदार, मेहनती और रहम दिल शख्स था, और उसने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत दफ़ा कहा, अपने वीलॉग्स में बहुत दफ़ा कहा कि वो अपने मुलाजमीन को कमतर नहीं समझता, वो अपने स्टाफ को कमतर नहीं समझता, वो उनको अपना हेल्पर समझता है, और वो अपनी सर्विसेज में उसने बहुत रहमदिली से काम लिया, और पता नहीं क्यों इतना ओपन माइंडेड और इतना खुश अखलाक इंसान डिप्रेशन में चला गया। नाज़रीन, सीएसएस करने से पहले सोचिएगा और सीएसएस करने के बाद भी सोचिएगा कि क्या आप इस सिस्टम में फिट हो सकते हैं, क्योंकि बिलाल पाशा ज़रूर सिस्टम की कुछ ना कुछ निशानदेही करके उस मसाइल को हल ना कर सका होगा, और लिहाजा उसने अल्टीमेटली अपनी
जान गंवा दी। नाज़रीन, वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। बिलाल पाशा से मुतल्लिक मज़ीद अपडेट आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।